राहुल गांधी को तगड़ा झटका लग गया है। लोअर कोर्ट के बाद अब सेशन कोर्ट ने भी उनकी सजा पर जो रोक लगाने की अर्जी थी ना, उसको खारिज कर दी है। तो कुछ सवाल जवाब तो बनता है ना। तो सबसे पहले जो इनके सबसे वरिष्ठ वकील हैं उनसे ही पूछ लेते हैं, क्या कहेंगे सिंघवी साहब? ये गलत है। ये कांग्रेस का बयान है, लेकिन इसे गलत क्यों कह रहे हैं सिंघवी जी? एक गलत निर्णय को अफर्म किया गया है, वो गलत है। राहुल गांधी की सजा गलत है, क्यों महबूबा जी? आप भी कुछ कहेंगी क्या? बताइए ना। इस मुल्क की जमहूरियत के लिए काला दिन है। लेकिन आपको पता है दोस्तों, जब लोअर कोर्ट ने सजा सुनाई थी तो कांग्रेसियों ने बड़े बड़े सवाल उठाए थे। खुद कांग्रेस अध्यक्ष की बात सुनिए उस समय की। मालूम था पहले से ये लोग जज को बदलते गए, ये सारी चीजें करते गए, हमको तो अंदाजा लग रहा था। और ये बयान आपको इसलिए सुना रहा हूं ताकि आपको पता चले कि लोकतंत्र को कौन नुकसान पहुंचा रहा है। लोअर कोर्ट की क्रेडिबिलिटी पर अशोक गहलोत ने भी सवाल खड़े किए थे। एजेंसी हमारी है, उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत बड़ी रहती थी आज तक, उसका दुरुपयोग हो रहा है, जम करके हो रहा है। तो जब ऐसा माहौल बनता है तो ऐसे फैसले होते हैं, हर फैसला प्रभावित होते होता है। ऐसी ही बात अधीर रंजन चौधरी ने भी की थी, सुन लीजिए। ये तो घिनौने साजिश है, राहुल गांधी की छवि को धूमिल करने के लिए घिनौने साजिश है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेसियों ने सवाल उठाए थे, बल्कि बेईमानों के सबसे ईमानदार जो सर जी है ना, उन्होंने भी कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए थे। जजमेंट आया, हम उसका समर्थन नहीं करते। अतीक के खात्मे और बाकी माफियाओं के एनकाउंटर से बिलबिलाए अखिलेश भी राहुल जी के साथ खड़े हो गए थे। ये कानूनी लड़ाई है और कई बार पॉलिटिकल लोगों को झूठा फंसाया जाता है। और ये जो अपने किसान नेताजी हैं ना, टिकैत साहब, वो तो कोर्ट कचहरी से ऊपर हो गए हैं। सरकार की एजेंसियां, पूरा सिस्टम उनके कैप्चर में है। फैसले होंगे, लिखवाए जाएंगे। और हाँ, इस मुद्दे पर जो राहुल की बहन प्रियंका वाड्रा है ना, उन्होंने तो सीधे पीएम मोदी पर निशाना साधा था। माने अदालत में बैठकर मोदी जी फैसला लिख रहे थे, ऐसा लग रहा था। सुनिए ना। अरे कायर है इस देश का प्रधानमंत्री, अहंकारी है। वैसे लोअर कोर्ट के बाद सेशन कोर्ट ने जो किया है दोस्तों, उससे कांग्रेस के सारे समीकरण ध्वस्त हो गए, क्योंकि कोर्ट ने कांग्रेस की उस सोच को भी ध्वस्त कर दिया जिसमें राहुल गांधी और गांधी परिवार के लिए अलग कानून की मांग की जा रही थी। राहुल गांधी के परिवार के लिए कानून अलग होना चाहिए। वैसे कुल मिलाकर दोस्तों, ये बात आप समझ लीजिए कि सूरत की सेशन कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो सिर्फ राहुल गांधी के लिए ही झटका नहीं है, बल्कि गांधी परिवार के लिए एक ऐसा सबक है जिसकी गूंज अभी बहुत दिनों तक सुनाई पड़ेगी। और आज के इस वीडियो में इसी को डिकोड कर रहा हूं। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। नाना पाटेकर की फिल्म का एक डायलॉग याद आ रहा है जिसमें वो कहते हैं कि एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। और इस डायलॉग के बाद जब वो गाना आता है ना, तो उसमें बहुत सारे पॉलिटिकल कमेंट होते हैं। लेकिन आज की परिस्थिति में एक बात कहना बहुत ज़रूरी है कि एक अहंकार आदमी को कहाँ पहुँचा देता है, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। और आदमी क्यों पूरी की पूरी पार्टी को कहाँ पहुँचा देता है। और मैं जो बात कर रहा हूँ ना दोस्तों, वो राहुल गांधी के अहंकार की बात कर रहा हूँ, जिनके एक बयान ने कांग्रेस को कहाँ से कहाँ लाकर खड़ा कर दिया है। अब मैं सूरत के सेशन कोर्ट की बात बताऊं, लेकिन उस बयान को आज सुनना जरूरी है। उस बयान की आपको याद दिलाना चाहता हूं, आप जरा सुनिए। एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। और याद रखिए दोस्तों, 2019 में दिए गए इस बयान ने राहुल गांधी के लिए ही नहीं बल्कि पूरी कांग्रेस पार्टी के लिए संकट पैदा कर दिया। और इस पर जब मानहानि का केस हुआ, गुजरात की एक कोर्ट में मुकदमा दायर किया गया, तो 23 मार्च 2023 के फैसले में लोअर कोर्ट ने इस मामले में राहुल गांधी को दोषी पाते हुए 2 साल की सजा सुना दी। लेकिन इस मामले में जो सबसे बड़ा मोड़ है ना, वो कल आया जब राहुल गांधी की उस याचिका पर सूरत के सेशंस कोर्ट ने भी रोक लगाने से इनकार कर दिया, उनकी याचिका को खारिज कर दिया,
जिसमें 2 साल की सजा पर रोक लगाने की बात कही गई थी। यानी लोअर कोर्ट के बाद ध्यान रखिए, अब सेशन कोर्ट ने भी इस मामले में 2 साल की सजा पर रोक लगाने से मना कर दिया है। और यह भी याद रखिए दोस्तों कि राहुल गांधी ने अपने वकील के जरिए कोर्ट से क्या कहा था। यह कहा था कि उनका मोदी सरनेम को चोर कहे जाने पर जो सजा दी गई है उससे उन्हें लोकसभा से अयोग्य घोषित करते हुए सदस्यता रद्द कर दी गई है और सदस्यता का रद्द किया जाना राहुल गांधी के लिए एक ऐसा नुकसान है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती है। बड़े ध्यान से सुनिएगा। लेकिन सूरत की सेशंस कोर्ट ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी भी कोर्ट के सामने एक संसद सदस्य के अलावा उससे अधिक कुछ नहीं है और इसीलिए कानून सभी पर समान रूप से लागू होता है। लेकिन आपको पता है दोस्तों, जब मैं न्यूज़ चैनल में देख रहा था तो ये बात कही जा रही थी कि कोर्ट ने बस एक शब्द कहा डिसमिस और सब कुछ हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि सेशंस कोर्ट ने कई वजहों के आधार पर यह माना है कि उनकी सजा पर रोक नहीं लगनी चाहिए। और ये खबर पूरी तरह से आपके लिए जानना जरूरी है। 6 ग्राउंड दिए गए हैं, आपको एक एक करके चीजें दिखाता हूं। पहला ग्राउंड, पूर्णेश मोदी कंप्लेंट इज मेंटेनेबल, यानी ये मेंटेन करने योग्य था। ट्रायल वॉज फेयर एंड नॉट हार्श, ट्रायल फेयर था। गांधीज स्पीच काउज्ड मेंटल एगोनी टू पूर्णेश मोदी, पूर्णेश मोदी को इससे मानसिक रूप से वो पैदा किया गया। डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम लोकसभा इज नॉट इरिवर्सिबल लॉस। और 5वां, गांधी फेल्ड टू डेमोन्स्ट्रेट हाउ नॉट स्टेइंग कन्विक्शन वुड इम्पैक्ट हिम। और आखिरी है, पावर्स अंडर सेक्शन 389 सीआरपीसी आर डिस्क्रिशनरी। यानी कई मुद्दों पर, कई मामलों में, कई आधार पर कोर्ट ने इस बात की परख की, इस बात की विवेचना की और तब बताया कि राहुल गांधी को जो सजा सुनाई गई है वो सजा सही है और इसीलिए उनकी याचिका को डिसमिस किया गया। वैसे ये बात जानना जरूरी है दोस्तों कि राहुल गांधी और कांग्रेस ये जानते थे कि सेशंस कोर्ट के सामने जो दलीलें दी जा रही हैं वो कमजोर है और इसीलिए जब 4 अप्रैल को सेशन कोर्ट में सजा पर रोक लगाने वाली याचिका डालने के लिए जा रहे थे तो पूरे के पूरे काफिले के साथ पहुंचे। आप अगर भूले हो तो याद दिला दूं कि कांग्रेस तीनों अपने मुख्यमंत्रियों के साथ पहुंचे थे और राहुल गांधी को इस बात का आभास था कि ये कमजोर है, ये सारी दलीलें कमजोर है और इसीलिए ये हथकंडा अपनाया जा रहा था। और याद रखिए दोस्तों, 4 अप्रैल को सेशन कोर्ट में सुनवाई के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि सजा दिया जाना गलत है क्योंकि इससे उन्हें भारी नुकसान होगा। साथ में राहुल गांधी ने सजा देने वाले ट्रायल कोर्ट पर भी आरोप लगाया कि मामले की सुनवाई पक्षपातपूर्ण थी। पूरी बात ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये पूरा लीगल मामला है। और यह भी कहा कि 2 साल की सजा देने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन जानते हैं, सूरत की ट्रायल कोर्ट ने राहुल गांधी से बार बार पूछा था कि यदि आप मान रहे हैं कि आपने ये बात बोली है तो आप माफी मांग लें, मुकदमा वापस हो जाएगा। लेकिन राहुल गांधी ने बार बार कहा कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। और तब जाकर ट्रायल कोर्ट ने यह कहा दोस्तों कि आपका एक पुराना बयान भी है, चौकीदार चोर है, और उसके लिए आपको सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी थी। यानी एक जिम्मेदार व्यक्ति जो इतनी पुरानी पार्टी का नेता है वो एक हैबिचुअल ऑफेंडर है और इस मामले में भी माफी मांगने को तैयार नहीं है। ट्रायल कोर्ट में जब इतनी सारी बात हो गई तब जाकर के अदालत ने माफी न मांगने पर राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुना दी। और एक बात याद रखिए, इसी प्रकार का अवमानना का एक मामला था जिसमें इनकी दादी के पिता यानी इनके परनाना नेहरू को भी कोर्ट से माफी मांगनी पड़ी थी। और राहुल गांधी तो खुद कोर्ट में मांग चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में माफी मांग चुके हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है दोस्तों
कि आखिर राहुल गांधी ने लोअर कोर्ट से माफी मांगने से इनकार क्यों कर दिया। अगर वो माफी मांग लेते तो ये सारी चीजें तो खत्म हो जाती ना। लेकिन इसमें जो आड़े आया वो उनका अहंकार था, क्योंकि अहंकार के कारण ही राहुल गांधी ने माफी नहीं मांगी। ये बात आप ध्यान में रखिए, क्योंकि राहुल गांधी ने खुद ये कहा था कि वो सावरकर नहीं है जो माफी मांग ले। और राहुल गांधी ने जब ट्रायल कोर्ट से माफी नहीं मांगी तो उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये मामला इतनी दूर तक चला जाएगा। अब ये तो गांधी परिवार है ना, वो तो खुद को कानून से ऊपर समझने वाले लोग हैं, तो इसीलिए ये सारी परेशानी आई। और याद रखिए, जब उन्हें 2 साल की सजा मिली है तो वो 8 साल से राजनीति से दूर हो जाएंगे। अब ये पूरे इकोसिस्टम को समझ में आ रहा है और इसी वजह से ये जो पूरा का पूरा लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम है उसने दबाव की राजनीति बनाना शुरू कर दिया। और कांग्रेस ने कहा कि राहुल को सच बोलने की सजा दी जा रही है, जबकि ये सजा उनके एरोगेंस और रिपीट ऑफेंस के कारण मिल रही थी। लेकिन आप याद रखिए दोस्तों, राहुल गांधी का अहंकार कम नहीं हुआ, क्योंकि इस मामले के बाद जब वो पहली बार वायनाड पहुंचे तो उन्होंने सभा में क्या कहा कि संसद का सदस्य होना तो मात्र एक टैग है, इसकी कोई खास अहमियत नहीं है। वहीं राहुल गांधी के इस गलत कदम को सही साबित करने के लिए सोनिया गांधी ने बकायदा एक लेख लिखकर यह बताया कि देश के प्रजातंत्र पर खतरा मंडरा रहा है। शायद सोनिया गांधी ने इधर हाल में यह पहला लेख लिखा था। और याद रखिए, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार पर दबाव बनाने के लिए लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम ने अपने सोर्स का उपयोग करके जर्मनी के विदेश मंत्रालय से भी बयान दिलवा दिया। और इतना ही नहीं, इस सिस्टम ने अमेरिका के व्हाइट हाउस के प्रवक्ता से भी ऐसा ही बयान दिलवा दिया। अब जब विदेश से ये समर्थन मिलने लगा, समर्थन क्या, वो बयान दे रहे थे और ये भी नहीं होना चाहिए था। लेकिन इसमें जो कांग्रेस की खुशी है ना, वो एकदम दिखने लगी, मचलने लगी। और बाकायदा दिग्विजय सिंह ने तो जर्मनी को धन्यवाद करते हुए ट्वीट भी कर दिया, आप देख लीजिए। और राहुल गांधी के संसद सदस्य की जो अयोग्यता है, जब उन्हें अयोग्यता उनकी घोषित की गई तो इसी मुद्दे पर ऐसा खेल खेला गया जिसमें लगा कि सारे विपक्षी पार्टियां एक साथ खड़ी हो गई हैं और सबने मिलकर एक ही सुर से यही कहना शुरू कर दिया कि प्रजातंत्र की हत्या हो गई है। और उन्हीं विपक्षी पार्टियों के सुर में सुर मिलाते हुए राहुल गांधी ने यह कहा कि मैं प्रजातंत्र के लिए लड़ता रहूंगा, भले ही मुझे हमेशा के लिए संसद से हटा दिया जाए। आपको ये सारे बयान क्यों सुना रहा हूं? इसलिए सुना रहा हूं ताकि पता चले कि ये पूरा का पूरा लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम कैसे काम करता है। और इतना ही नहीं, एक शख्स की चर्चा करना जरूरी है। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने राहुल गांधी के अयोग्यता को प्रजातंत्र के लिए बहुत ही चिंताजनक बता दिया। इसके अलावा जो बॉलीवुड का लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम है वो भी जाग उठा। और स्वरा भास्कर के इस बयान से आप इस सिस्टम की सक्रियता का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है दोस्तों? सच्चाई ये है कि ये पहली बार नहीं है जब इस कानून के तहत किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया गया है, किसी भी व्यक्ति को, बल्कि अब तक 13 सांसद और विधायक कोर्ट के द्वारा सजा मिलने के बाद अयोग्य घोषित किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह कानून किसने बनाया? यह कानून भी तो 2013 में यूपीए सरकार के समय ही आया था। साथियों, जैसा कि आपको मैंने शुरू में कई बयान सुनाए, मैं ये उसके आधार पर यह कह सकता हूं कि इस देश में गांधी परिवार के लिए या कांग्रेस के लिए लोकतंत्र तब तक जीवित नहीं माना जाएगा जब तक उनके लिए अलग से ट्रायल ना हो, बिना माफी मांगे उन्हें दोष मुक्त न सिद्ध कर दिया जा सके। ये बात बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये जो अभी लोअर कोर्ट के बाद सेशंस कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, तो कोर्ट की लकीर भी ये बहुत लंबी है। इसलिए ऑब्जर्व कीजिए दोस्तों, देखिए, महसूस कीजिए और इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि भारत का संविधान किस छोर पर जाकर गांधी परिवार के लिए या कांग्रेस के लिए सुहाना लगने लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए,
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।